हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीटेट सितंबर एग्जाम 2026 ईवीएस का 6 सितंबर वाला पेपर आ गया है। यही पेपर 6 सितंबर को आएगा। पूरा पेपर इसमें से आएगा 100%, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस का 6 सितंबर वाला पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने CDP के कवर कर लिए थे और 31 से लेकर हमने 60 तक क्वेश्चन हिंदी के भी कवर कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों 61 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है ईवीएस के, जो कि पूछे जाएंगे आपसे 6 सितंबर को, वो करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है सभी को बिना स्किप किए हुए। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा हर क्वेश्चन का आंसर, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ईवीएस का है, निम्नलिखित में से कौन से मिजोरम के विशेष नृत्य रूप चेरा में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, मिट्टी के घड़े, लकड़ी की डंडियाँ, बांस की डंडियाँ, ढोल, सीटी ढोल, बांस की डंडियाँ या बांसुरी। राइट आंसर क्या होगा फटाफट से दीजिएगा कमेंट में, सभी के आंसर चेक करूंगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम का विशेष नृत्य रूप जो चेरा है ना, इसमें बांस की डंडियाँ और ढोल इस्तेमाल होते हैं। बांस की डंडियाँ और ढोल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सभी कमेंट करेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन है केरोसिन तेल, मोम, ग्रीज या जेट्रोपा तेल। तो आपको बता दूं दोस्तों मैं, जो आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, केरोसिन होता है, मोम होता है, ग्रीज होता है। जो जेट्रोपा तेल होता है ना, ये केरोसिन से प्राप्त नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, वीवर पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑप्शन है, ये केवल दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये निशाचर रात के पक्षी हैं, मादा और नर वीवर पक्षी दोनों मिलकर खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। वीवर पक्षी के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं 1, 2, 3 ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। जो सही स्टेटमेंट दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, मादा वीवर पक्षी को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ये जो कथन है वीवर पक्षी के बारे में, ये सही कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या कहता है, अगर गीली ब्रेड को किसी बंद डिब्बे में 3-4 दिन के लिए रखा जाए, ब्रेड पर कुछ हरे काले धब्बे दिखते हैं, उस हरे काले धब्बे जो है ना, काले धब्बे को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मशरूम, जिसको दोस्तों कुकुर मुत्ता भी कहते हैं, जीवाणु, खमीर या ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों का संबंधित राज्यों से मिलान करना है। तो दोस्तों आपको मालूम है भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, इसके बाद कथक दोस्तों हो जाएगा आपका, कथक की बात कर लें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा केरल का, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, A4, B3, C2, D1। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सीमांतवर्ती राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश के सीमांतवर्ती राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। राइट आंसर क्या होगा फटाफट से दीजिएगा कमेंट में। तो सीमांतवर्ती राज्य हैं मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, हमारे देश के किसी भाग में बने सामान्य घेरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ढालू छत्तों वाले पत्थर अथवा लकड़ी से बने घर, यह भाग है असम का, लद्दाख का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का। क्या होगा राइट आंसर, ढालू छत्तों वाले पत्थर अथवा लकड़ी से बने घर, यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश का भाग है। किसका भाग है, हिमाचल प्रदेश का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए कहता है, भीमबेटका गुफाओं और शरण के लिए प्रसिद्ध है। कारण आर है, यह चट्टानी शरण नर्मदा घाटी के समीप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर जो है ना सही व्याख्या नहीं करता। ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1, 2, 4 मत करना, गलत हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका जो है ना दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं पहले। कोई डॉक्टर एक्स पर स्थित है और उसका क्लिनिक वाई पर स्थित है। चूंकि इन दोनों स्थितियों के बीच कोई सीधा सड़क नहीं है, अंततः डॉक्टर पहले एक्स से ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक दक्षिण में लगभग 250 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पूर्व में लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक दक्षिण से लगभग 125 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने क्लिनिक पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में लगभग 650 मीटर की दूरी पर है। वाई पर क्लिनिक के सापेक्ष एक्स पर डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन,
चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है? सिपाही चींटियाँ करती है, फैरो राजा चींटी करती है, रानी चींटी करती है, या काम करने वाली चींटियाँ करती है? देखिए, चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा जो है ये सिपाही चींटियों का काम होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर ब्यूमोंट वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने प्रयोगों से भोजन के पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने यह पाया कि पाचक रसों का स्त्रावण करके हमारा पेट भोजन को बिलोता और पचाता है। उन्होंने यह भी पाया कि हमारे पेट में पाचक रस क्षारीय है। डॉक्टर ब्यूमेंट ने एक ही व्यक्ति के पेट पर 19 वर्ष तक प्रयोग किया। इनमें से आपको बताना ये चारों में से सही कथन कौन सा है? तो आपको बता दूं दोस्तों, सही स्टेटमेंट हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। डॉक्टर ब्यूमेंट वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने प्रयोगों से भोजन के पाचन के कई रहस्य खोले। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें उन्होंने यह पाया कि पाचक रसों का स्त्रावण करके हमारा पेट भोजन को बिलोता और पचाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नीचे वाले दोनों स्टेटमेंट 3 और 4 ये गलत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1 और 2 स्टेटमेंट सही, बाकी सभी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उस कथन को चुनिए जो सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है। एक झुंड में सामान्यतः 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी 24 से 25 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं 1, 2, 3 ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं और हमें बताना है गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला स्टेटमेंट जो है हाथी 24-25 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं, ये सही नहीं है और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च नामक एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने अपनी जो यात्रा है ना वो दोस्तों गुजरात में कहाँ से कहाँ तक अपनी यात्रा की थी? तो उन्होंने दोस्तों अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक अपनी यात्रा की थी। अहमदाबाद से दांडी समुद्र यात्रा तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को हमें चुनना है। अभिकथन ए कहता है कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कारण यह है कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों ने अपने कार्यों के विवरण अभिलिखित करवाए हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा है विकल्प? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को और सही विकल्प को चुनिए। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन ए कह रहा है सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। कारण आर है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नवीकरण के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या इस बार करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देव कक्षा 5 के बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दे सिखा रहा है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर जाता है। बच्चों के आकलन के लिए वह ऐसे आकलन के उपकरण को उपयोग में लाना चाहता है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी प्रकार के बच्चों के काम के सभी घटकों में उपलब्धित मानदंड को इंगित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण है? ऑप्शन है रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स या शिक्षकों के आख्यान या चेक लिस्ट। कौन सा राइट आंसर होगा? रूब्रिक्स। क्या होगा? रूब्रिक्स हो जाएगा। आकलन का उपकरण हो जाएगा रूब्रिक्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरणीय मुद्दों के अध्ययन के लिए एक शिक्षक मच्छर के पेट की कहानी एक वैज्ञानिक की जुबानी बच्चों को सुनाता है। निम्नलिखित में से इस कहानी को पाठ्य पुस्तक में रखने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? सबसे उपयुक्त कारण है दोस्तों बच्चों को यह बताना कि वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है तथा वैज्ञानिक किस अथक प्रयास के उपरांत अपनी खोज को पूरा करते हैं। ये सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्य पुस्तक में रखने का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या अपने आसपास की दुनिया के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित उपागम, समस्या समाधान जैसे गुणों का विकास, सकारात्मक अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास, बाल केंद्रित उपागम। तो दोस्तों हमें बताना है अपने आसपास की दुनिया के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दूं समस्या समाधान जैसे गुणों का विकास ये उपयुक्त है, सकारात्मक अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास ये भी उपयुक्त होना चाहिए, बाल केंद्रित उपागम ये भी आसपास की दुनिया के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए, पर शिक्षक केंद्रित उपागम ये अपने आसपास की दुनिया के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें ए को अभिकथन तथा दूसरे को आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए है एक ही विषय पर अलग समझ रखने वालों से वार्तालाप हमें ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टि से सोच पाने की ज़रूरत महसूस कराता है जिससे कि हमारा ज्ञान परिष्कृत होता है।
कारण रचनावाद के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार और मान्यताएं एक अहम किरदार निभाती हैं। राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बच्चों के द्वारा पर्यावरण के अध्ययन का एक उद्देश्य होना चाहिए। नीचे दिए गए उचित विकल्पों को चुनकर इस उद्देश्य में दिए गए रिक्त स्थानों को सही क्रम में भरिए। बच्चे की खालिस्तान समझ व दक्षता में संवर्धन करना जिससे कि उसमें खालिस्तान तथ्यों के प्रति जिज्ञासा जागरूक हो, जो कि खालिस्तान परिवेश से शुरू करके खालिस्तान परिवेश की ओर ले जाने में सहायक हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको बता दूं बच्चे की संज्ञानात्मक समझ व दक्षता में संवर्धन करना जिससे कि उसमें पारिवारिक तथ्यों के प्रति जिज्ञासा जागरूक हो। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे एक बार, मैंने यहाँ पे पारिवारिक कर दिया है, इसमें आप सामाजिक कीजिएगा, ठीक है। उसमें सामाजिक तथ्यों के प्रति जिज्ञासा जागरूक हो जो कि पारिवारिक, अब आएगा पारिवारिक परिवेश से शुरू करके विस्तारित परिवेश की ओर ले जाने में सहायक हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले खालिस्तान में आएगा संज्ञानात्मक, उसके बाद आएगा दूसरे खालिस्तान में सामाजिक, फिर आएगा तीसरे खालिस्तान में पारिवारिक, फिर चौथे और आखिरी खालिस्तान में आएगा विस्तारित। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक पर्यावरण मुद्दों के अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। चर्चा, अवलोकन, विश्लेषण या याद करना। देखिए चर्चा जो है ये संकेतक पर्यावरण मुद्दों के अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त होता है, अवलोकन भी उपयुक्त होता है, विश्लेषण भी होता है। याद करना जो है ना ये संकेतक जो है ये पर्यावरण मुद्दों के अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक हमेशा बच्चों के परिवेश के से उदाहरण लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है। बच्चों का यह परिवेश उनके सीखने में बहुत मदद करता है। बच्चे का यह परिवेश जो है ना ये दोस्तों क्या हो जाएगा, प्राथमिक संदर्भ है। क्या है, प्राथमिक संदर्भ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कठपुतलियों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे संदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को प्रशिक्षण दे एवं विशेष कौशल का विकास करे। कक्षा में कठपुतलियों के निर्माण के लिए शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां बच्चों को प्रेरित कर सकती हैं। ऑप्शन है बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाएं जिनसे कि उनके बीच में से डर एवं हिचक बाहर निकल जाए। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा सकारात्मक सोच के कौशलों के विकास को बढ़ावा दें। कक्षा में बच्चों के लिए संरचित वातावरण का निर्माण करें। कक्षा में कठपुतली निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण करें। सही विकल्प को बताइए। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, 1 और यहाँ पे जो 2 है ना ये जो है आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NCERT की पाठ्यपुस्तक में दिए गए थीम यात्रा के अनुसार ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से बच्चों में पुराने समय की तकनीकी, डिज़ाइन, धातुओं का प्रयोग आदि के प्रति समझ बनाई गई है। इस थीम के द्वारा पर्यावरण के अध्ययन के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। इमारतों का सर्वे कैसे किया जाता है, इसका प्रतिवेदन बनाना, बाद की अवस्थाओं में मात्रात्मक और कौशलों के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने व मापन करने जैसे काम को एक प्रारंभिक चरण के रूप में सीखना, ऐतिहासिक इमारतों के नक्शे को भरना, बच्चों को दिशाओं की पहचान कराने के अनुभवों को जोड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाद की अवस्थाओं में मात्रात्मक कौशलों के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने व मापन करने जैसे काम को एक प्रारंभिक चरण के रूप में सीखना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा को बहुत अधिक समृद्ध और रचनात्मक केवल तभी बनाया जा सकता है जब यह मूर्त से अमूर्त की ओर के सिद्धांत पर आधारित हो। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के संदर्भ में मूर्त से अमूर्त सिद्धांत को इंगित कर रहा है। कक्षा के ज्ञान को बच्चों के अपने जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। सबसे पहले बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण की व्याख्या की जानी चाहिए। बच्चे के प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। बच्चों के ज्ञान निर्माण में बच्चों की सहभागिता पर बल दिया जाए। सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा कक्षा के ज्ञान के बच्चों के अपने जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के ज्ञान निर्माण में बच्चों की सहभागिता पर बल दिया जाए। 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सूचक आकलन के क्षेत्र अभिव्यक्ति से संबंधित है। चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना, सहभागिता, परिकल्पना करना, अनुमान लगाना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के कार्यों को सही गलत के रूप में आकलन नहीं करना। बच्चों को अपने विचार, अवलोकन की रिपोर्ट और अपने समय के अनुभवों की अभिव्यक्ति करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसी अनुशंसा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 और 2023 के द्वारा की गई है। कारण, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005-2023 बच्चों की गुणात्मक आकलन की सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग से बच्चों में विभिन्न प्रक्रिया कौशल का विकास होता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है? तथ्यों को पुनः प्राप्त करना, विश्लेषण करना, चर्चा करना, निष्कर्ष निकालना। विश्लेषण करना, चर्चा करना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी प्रक्रिया कौशल में आता है। तथ्यों को पुनः प्राप्त करना, ये जो है ना आपका एक बच्चों में विभिन्न प्रक्रिया कौशल का विकास जो होता है उसमें एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन से संबंधित उप प्रकरण कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? भोजन पकाना तथा परिवार के संग भोजन करना। मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं जब भोजन खराब हो जाता है खेत से मंडी तक? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें, भोजन पकाना और तथा परिवार के संग भोजन करना। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है ये, और ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट में। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कई सामाजिक मुद्दों को रखा गया है, जैसे कि विद्यालय घर में कौन सफाई करता है, बच्चे पानी या खाना किसके साथ बांटते हैं। ऐसे सामाजिक मुद्दों के लिए पर्यावरण के अध्ययन का शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं। शिक्षक को क्या सही है और क्या गलत के बारे में अपने विचार बच्चों पर नहीं लादने चाहिए। बच्चों के अनुभव एवं विचारों की मुक्त भागीदारी होने देना चाहिए। ऐसे सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में जरूर चर्चा होनी चाहिए, परंतु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे यह महसूस करते हैं कि ऐसे अनुभव केवल उन्हीं के साथ ही नहीं हुए हैं। सही विकल्प को बताइए। राइट आंसर जो भी है वो आपको कमेंट करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।